बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब बहनें ठीक होंगी। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए जो ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हुए हैं वो है आलू के पिन व्हील्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया। ये 1 कप मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था, एक मैंने पहले ही बाउल में डाल दिया हुआ है। ये देखें 2 कप मैदा है। कोई सा भी आपके पास घर में कप हो वो इस्तेमाल कर लें, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने इस्तेमाल किया वही करें। इसके बाद मैं इसमें ये सूजी ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सूजी इस्तेमाल की है। 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने सूजी डाल रही हूँ। 2 कप मैदा और 3 टेबलस्पून सूजी, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। चीनी है 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल नहीं डालना आपने, इसमें मैंने घी है, जो आम हम घर में घी इस्तेमाल करते हैं उसको आपने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करके उसको ठंडा कर लेना है, यानी कि वो इस तरह से जैसे मैं इस्तेमाल करी हूँ इस तरह से होना चाहिए। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरी पूरी रेसिपी को देखा करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और नीम गर्म पानी नहीं लेना आपने, जैसे नॉर्मल पानी होता है वो लेके तकरीबन आधे से पौना कप इसके अंदर इस्तेमाल होगा इसको गूंदने के लिए। ये देखिए इस तरह से जैसे आप घर में आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने इसको हल्के हाथों से गूंद लेना है। चलिए मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। अब तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए आपने ढाँप के रख देना है रूम टेम्परेचर पे। इसको ढाँपने से पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप इसके ऊपर लगा दें ताकि ये जो इसकी सॉफ्टनेस है वो रहे। कुकिंग ऑयल आप इसके ऊपर लगा दें इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो चलें देखें आधा घंटा हो गया है, इसको साइड पे करते हैं हम। अच्छा जी, इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल के और इसको इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। देखें अच्छी तरह से आपने आलूओं को मैश करना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने लगी हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये है चिकन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। सूख मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ को बारीक बारीक काट के ऐड कर लें। मैंने नहीं ऐड करती क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है वो मैंने हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। सारे मसाले जैसे हम इस्तेमाल करते हैं घर में। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा है भुना हुआ, थोड़ा सा वो ऐड कर लें। अजवाइन है हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड की। तो चलें अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, इसमें धनिया का इस्तेमाल भी करना है मैंने। धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी। अगर आप डालना चाहें तो मैंने आपसे पहले भी कहा था डाल लें। मैं थोड़ी सी आज डाल रही हूँ इसमें, वैसे मैं नहीं डालती अमूमन, लेकिन उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें। हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलें ये बैटर भी रेडी हो गया है आलू का। अब एक बर्तन में मैंने 1 कप तकरीबन मैदा लिया है। अगर आप आधा कप मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर उसके डबल आप इसमें पानी ऐड कर लें। पतली सी इसकी एक मिक्सचर सा बना लें, पतला सा। एकदम से आपने सारा पानी नहीं ऐड कर देना, पहले इसको गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाना है, उसके बाद इसको आपने इसको
पतला सा इसका मिक्सचर बना लेना। ये देखें इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड कर लेंगे, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ से बहुत थोड़ी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया, नमक यानी कि। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। चलें इसको साइड पे करते हैं। अब आटा लेकर आते हैं जो मैंने ये देखिए मैदे को गूंदा था। आधे घंटे के इसको रेस्ट दिया था। ये देखें कितना सॉफ्ट सा आटा हो गया। इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी मैं। चलिए इसका पेड़ा बना लेते हैं। जिस तरह से हम आम पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से बना लें आप। कोई भी आपने इसको बेलने के लिए खुशके का या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से बेली जाएगी। लंबाई के रुख में इसमें कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से बड़ी ही आसान सी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें इसको। बड़ों को बच्चों को बहुत पसंद आएगी। पार्टी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम में चाय में लें। ज़रूर इस्तेमाल करें इसको, ज़रूर बनाएं। पतली सी आप इसकी रोटी बेल लें इस तरह से। तो चलें अब इसके ऊपर आलू का जो मिक्सचर है वो लगाती हूँ मैं। चलें ये मैंने सारा इसके ऊपर कर लिया है। इस तरह से आपने इसको उठाना है और इसको रोल करते जाना है। ये देखें इस तरह से। ये देखिए मैंने सारा इसको रोल कर लिया है। रोल करने से के बाद आप इसको इस तरह से रोल कर लें। चलें अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी कटिंग हो गई है। इसको आपने बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। इसी तरह से बनाएं, इसी तरह से अच्छे लगेंगे। तो चलें सारे मैंने काट लिए। इसको एक ट्रे में रख लेते हैं। अच्छा ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आपने इसका ऑयल जो है वो पहले बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर लेना है और जब आपने इसको इसमें डालना है ऑयल में तो आपने जो है ना हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखें इस मिक्सचर को फिर से एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं। इसको इसमें डिप करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें इस तरह से एक हम पिन व्हील लिया है, इसको अच्छी तरह से इसमें डिप करके अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितनी हल्की आंच मैंने रखी हुई है कि वो बिल्कुल आपने इसको हल्की आंच पे करना है क्योंकि इसके जो इसके मैंने व्हील बनाया ना जो इसको अंदर से कवर किया हुआ है वो अंदर तक पक जाएगा। आपने भी इसी तरह से इसको फ्राई करना है। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बिल्कुल आप अगर तेज़ आंच पे करेंगे या ज़्यादा गर्म ऑयल में करेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको हल्की आंच पे फ्राई करें।
ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, अभी भी ये 5 मिनट और लेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं आप। वाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं नीचे से। मैं आपको इसलिए सारे दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये देखिए कितना प्यारा इसको नीचे से कलर आ गया। अब इसकी हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे इसको। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बनाएं और अच्छे ना बने तो आप कहें जी इसने हमें कैसी रेसिपी दी है, इसलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। ये देखें अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। 2 कप मैदे से और आधा किलो आलू से आप तकरीबन 17 से 18 इसके पीस बना सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए तो आप जल्दी से झटपट बना के चाय के साथ उनको सर्व कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार से आलू के पिन मील्स रेडी हैं। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ लौटूंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें कितनी मज़ेदार से, ये मैंने कहा आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त से इसकी लेयर्स बनी है। आज आपको टेस्ट भी करके दिखा देते हैं। वाह ज़बरदस्त। अल्लाह हाफिज़।